कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस देश, पीएम, सेना और वैक्सीन पर सवाल खड़े करती है, लेकिन आतंकवादियों पर कांग्रेस सवाल नहीं करती है। कश्मीर में कांग्रेस ने आतंकियों की निंदा नहीं की है, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कश्मीर में हत्याएं हो रही हैं, केंद्र में सरकार बीजेपी की है और सवाल कांग्रेस किए जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा डीजीपी और पुलिस ले जाकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करें। अभी इस जो हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की? हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पे भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है मित्रों। ऐसे करके वो डाइवर्ट करना चाहते हैं विषय को। आज उनके साथ में आप देखिए, खुलकर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कश्मीर में रोज हत्याएं हो रही हैं और पहली बार है कि नाम क्या है तेरा और गोली मार देते हैं आतंकवादी। ये ऐसा नामजद कभी नहीं हुआ, वो स्थिति हो गई। उन्होंने कहा था कि बसाएंगे वापस, 370 हमने ख़त्म कर दी है, वापस बसाएंगे वहाँ के कश्मीरी पंडितों को। सब वहाँ से पलायन कर रहे हैं, पूरे समाचार पत्रों में सब जगह आ रहा है। तो इनके जितने भी मुद्दे थे 2014 के, उसमें ये पूरी तरह शिकस्त आ गए। तो कश्मीर में टारगेट किलिंग पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस पीएम, देश, सेना और वैक्सीन पर सवाल खड़े करती है, यानी कि विपक्ष की भूमिका पूर्ण रूप से निभाती है। लेकिन जब आतंकवादियों पर बात आती है तो कांग्रेस कोई सवाल खड़े नहीं करती है, ऐसा नरोत्तम मिश्रा का कहना है। कश्मीर में कांग्रेस ने आतंकवादियों पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र सामने आया है। हर बार कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर गृह मंत्री या फिर बीजेपी सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पीएम, देश और तमाम लोगों पे सवाल खड़े करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कोई बयान सामने नहीं दिया है। तो वहीं कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 हटाने का ढिंढोरा पीटा गया, जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया। वहीं हालात अभी भी बदले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी कश्मीरी पंडित और हिंदू मारे जा रहे हैं, इस पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से, 3 राज्यों में बांट देने से, विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ था वो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग? तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से और सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, सियासत एक बार फिर तेज हो गई है कश्मीर के ऊपर। टारगेट किलिंग हम देख रहे हैं, लेकिन यहां पर बयानबाजी तो उल्टी ही चल रही है। कोई कह रहा है कि कोई मौन है, कोई कह रहा है कि सवाल नहीं खड़े कर रहे। तो ये सियासत कहां तक पहुंची है अभी? देखिए, बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं और घाटी के लोगों को एक बार फिर से आतंकी निशाना बना रहे हैं। टारगेट किलिंग की बात सामने आ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सियासी गर्मी तेज हुई है। गृह मंत्री ने पहले कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो देश पर सवाल उठाते हैं, मोदी पर सवाल उठाते हैं, वैक्सीन पर और सेना पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आतंकियों के विरोध में कांग्रेस का एक भी बयान सामने नहीं आता है। कांग्रेस आतंकी गतिविधियों की निंदा नहीं करती है। अब देखिए, क्योंकि धारा 370 से जुड़ा हुआ मामला है जिसका बीजेपी ने बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार किया था, अब कांग्रेस उसी मुद्दे को उठा रही है। विपक्ष का यह कहना है कि बड़े जोर शोर से धारा 370 को हटाया गया था, अब वहां के नतीजे देखिए। और गृह मंत्री को नसीहत दी है कि एमपी की एक पुलिस फोर्स लेकर जाएं और वहां पर कश्मीरी पंडितों की रक्षा करें। केंद्र में आपकी सरकार है और आप सवाल
विपक्ष से पूछ रहे हैं, सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं। यह कहना है विपक्ष का। पूरे एमपी में लगातार सियासी सरगर्मी इस घटना को लेकर तेज हुई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें लोगों की हत्याएं हुई हैं। ऐसे में अब जो विपक्ष के नेता हैं लक्ष्मण सिंह, वो खुद अपनी पार्टी के लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर के ये कह दिया कि विपक्ष के लोग कश्मीरी पंडितों की हत्या पर चुप हैं या ठीक नहीं है। तो यानी कि कश्मीर पहले भी सियासत का मुद्दा रहा है, सियासत के केंद्र में रहा है, और एक बार फिर से अब सियासत के केंद्र में कश्मीर का मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आकाश, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। भोपाल से एक खबर है जहां कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने विपक्ष की चुप्पी पर उठाए हैं सवाल। लक्ष्मण सिंह ने विपक्षी नेताओं के मौन को चिंताजनक बताया है। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या और पलायन दोनों ही अत्यंत दुखद हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का मौन भी उतना ही चिंताजनक है। लक्ष्मण सिंह ने ये ट्वीट करके ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अगर मौन है तो ये भी चिंताजनक विषय है। सवाल खड़े किए हैं। पलायन दोनों ही अत्यंत दुखद है, हत्या भी हो रही है तो वो भी दुखद है। लेकिन लक्ष्मण सिंह का ये कहना है कि अगर विपक्ष इस पूरे मुद्दे पे मौन है तो वो भी बेहद चिंताजनक है। तो आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, लक्ष्मण सिंह का ट्वीट सामने आया है कि विपक्षी नेताओं के मौन चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण सिंह अपने इसी तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं। मुखर होकर पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष में बोलते हैं। एक बार फिर से, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, विधायक हैं, और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जो हत्याएं हो रही हैं, जो पलायन हो रहा है, वो चिंताजनक तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो विपक्ष मौन है वो भी चिंताजनक है अपनी ही पार्टी पर। क्योंकि विपक्ष के रूप में अगर हम देखें तो अभी कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। ऐसे में अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए लक्ष्मण सिंह नजर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि यह चिंताजनक है। इसी बात का जिक्र पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी किया था कि जिस तरह की घटनाएं कश्मीर में सामने आ रही हैं, उसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं बोल रहा है। विपक्ष का नेता आतंकी गतिविधियों का विरोध तक नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या समझा जाए? अब उसी बात को कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह दोहरा रहे हैं। तो देखिए, अब राजनीतिक लिहाज से इनका ट्वीट कई मायनों में बड़ा हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जिस परिवार से आते हैं वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में रहता है, लेकिन अब लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पर ही सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आकाश, सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, हाल ही में हमने देखा कि भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया था कि कश्मीर फाइल्स देखने के लिए समय है, लेकिन ये सब जो कश्मीर में मुद्दे हो रहे हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके लिए सरकार के पास समय नहीं है। तो सीधा सीधा वार किया है सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर। बिल्कुल, देखिए, और सीएम भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे भाजपा को, आरएसएस को आड़े हाथों लिया है, क्योंकि जिस तरह की हिंदूवादी छवि भाजपा की है, सीएम भूपेश बघेल ने दो टूक पूछा है कि आखिर भाजपा के नेता तब क्यों मौन हैं जब इस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, घाटी में इस तरह से टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि फिर देश की सुरक्षा करेगा कौन और क्यों मौन है जो जिम्मेदार हैं वो। तो ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे केंद्र सरकार को भी निशाने पे लिया है, भाजपा को भी निशाने पे लिया है और आरएसएस को भी निशाने पे लिया है। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों में घाटी में क्रूरता और बर्बरता की तस्वीरें सामने निकल के आई है। हालांकि ये जरूर है कि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही जब प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जब छत्तीसगढ़ आए थे और उनसे जब इस बाबत हम लोगों ने पूछा था तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें समर्थन है जो आतंकी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल फिर से यही उठता है कि फिर तब जबकि केंद्र सरकार को तमाम इनपुट्स भी पता है तो फिर उनसे जुड़े हुए लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा तंज कसते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथे लिया है, इससे अब छत्तीसगढ़ की सियासत भी और ज्यादा गरमाने की जो है वो दिख रही है, गरमाने की ओर दिख रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, कश्मीर फाइल्स की बात अभी चल रही थी आकाश, तो कश्मीर में हालात बेहद ही खराब होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस सियासत के जरिए क्या कश्मीर फाइल्स 2 बनाने की तैयारी कर रहे हैं विपक्ष और पक्ष? देखिए, फिल्मों की बात
अभी कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं आकाश, अगर मैं कश्मीर फिल्म की फाइल्स बात नहीं का कर रही हूँ, करें, मैं फिल्म तो की मध्य बात नहीं प्रदेश कर रही हूँ में बड़ी आकाश, लेकिन जोर-शोर से कश्मीर इस के फिल्म मुद्दे को वापस से जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स के दौरान मुद्दा उठा था, उसी तरीके से क्या एक और बार इस कश्मीर को मुद्दा उसी सरगर्मी के साथ उठाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कश्मीर फाइल्स 2 बनाने की तैयारी है कि हमेशा कश्मीर राजनीतिक मुद्दा रहा है और कई बार राजनीतिक पार्टियों ने कश्मीर के नाम पे रोटियां सेकी हैं। 2019 का चाहे हम लोकसभा चुनाव देख लें, उसके पहले का हम विधानसभा चुनाव देख लें, कई बार 370 का मुद्दा उठा है और जब अब धारा 370 घाटी से हटा दी गई है, उसके बाद इस तरह की जब घटनाएं सामने आ रही हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार है। लेकिन दूसरी ओर जो राज्य सरकार है, यहां पर सियासत शुरू हो गई है। एमपी में घाटी को लेकर सियासत हो रही है। गृह मंत्री लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं और इस बार भी उन्होंने इसी बात को लेकर निशाना साधा है कि ये वही विपक्ष है, खासकर दिग्विजय सिंह के मामले पर और केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उस मामले को लेकर निशाना गृह मंत्री ने साधा है कि जो लोग देश पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो आतंकियों पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, ये गृह मंत्री सवाल कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है सरकार आपकी है, सवाल आप कांग्रेस से कर रहे हैं, ये कहां तक जाया जाए? आप बताइए कि घाटी में पहली बार इस तरह घटना हो रही है जब लोगों के नाम पूछकर गोली मारे जा रहे हैं, ये कहना है विपक्ष का। सियासत इसलिए भी तेज हुई है क्योंकि निकाय चुनाव है आने वाले वक्त में शिवांगी, और निकाय चुनाव के पहले वोटर्स को लुभाने की कोशिश, सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि दिखाने की कोशिश भी राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद आकाश, धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए।